आप जब 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, उस 5 बार 5 समय उस ज़मीन पर आप सिर को रख के सजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं और उस धरती को चूमते हैं, क्या वो शिर्क नहीं है? ये तो आप कर रहे हैं, तो वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? ये तो देश की बात है। मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरे माँ बाप ने सिखाया देश पहले धर्म बाद में। भारत जो देश है इसमें राष्ट्रीय गीत हमारा, उससे भी ऐतराज़ किसी को है तो मैं मानता हूँ उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। कलाम साहब का जब देहांत हुआ, उनके जनाजे की नमाज में कितने मुसलमान थे? नमाज ही पढ़ाने से मना करती थी, काफिर की नमाज कौन पढ़ाए? क्यों? क्योंकि वो मंदिर भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे, सबको सम्मान देते थे, तो मुसलमानों की नज़र में मुसलमान ही नहीं थे। मुस्लिम योगी आदित्यनाथ को कैसे देखता है, उनके आदेश को कैसे देखता है? उनका आदेश वैसे गलत नहीं है, वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, वैसे उनके शासन प्रशासन को कैसे देखते हैं? नहीं, शासन पर जो गलत करेगा सो उसके लिए वो भोगेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ऐसा नहीं है कार्रवाई एक तरफा हुई हो। योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने साफ सुथरे तरीके से ये बोला है कि चाहे स्कूल हो या मदरसे हो, वंदे मातरम गाना जरूरी है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत है। लेकिन इस पर कुछ लोग हैं जो जमकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे में इस तरीके की इजाज़त नहीं है। अब वो कौन लोग हैं जिनको इजाज़त नहीं मिल रही है या फिर वो वंदे मातरम क्यों नहीं कहना चाहते? कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ? हमारा नाम विष्णु गुप्ता है, मैं हिंदू सेना का अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आया है वंदे मातरम को लेकर, लेकिन कुछ लोगों को ऐतराज़ है, वो ऐतराज़ क्यों है? ऐसा है, ये उन्हीं लोगों को ऐतराज़ है जो लोग देश से प्यार नहीं करते हैं। जो वंदे मातरम तो देश का गीत है, राष्ट्रीय गीत है, हर व्यक्ति, हर भारतवासी गाता है। यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं हो रही कि सिर्फ हिंदू ही गाएंगे, मुसलमान नहीं गाएंगे। तो ये वही लोग हैं जो लोग देश प्रेमी नहीं हैं, जो देश के गद्दार हैं, जो देश को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, वही वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का ये बहुत अच्छा फैसला है, ये स्वागत योग्य है, समस्त भारतवासी उसका स्वागत कर रहे हैं। और ऐसा ही फैसला मैं मानता हूं कि भारत सरकार को भी लागू करना चाहिए, जो कि समस्त भारत में, समस्त राज्यों में लागू हो। जो यूपी में लागू हुआ है, बंगाल में भी लागू होना चाहिए, साउथ में भी लागू होना चाहिए, केरल में भी, कर्नाटक में भी होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय गीत है, वो अनिवार्य होना ही चाहिए सबको। वही स्कूलों से तो ही, जो स्कूल हैं, स्कूल से बच्चा जो होता है वहाँ से बच्चे का चरित्र निर्माण होता है। तो जो चरित्र में देशभक्ति आनी चाहिए। तो देशभक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ सिर्फ, तो देशभक्ति, जो व्यक्ति देशभक्ति से भी नफरत कर रहा है, उस व्यक्ति का मैं मानता हूँ भारत में उसे रहने का अधिकार नहीं है, उसे भारत छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपने सर स्कूल की बात की, आपने बोला स्कूल में भविष्य निर्माण हो रहा है, आपने मदरसे की बात नहीं की। ऐसा है, वो लागू तो सभी जगह उन्होंने लागू किया ना मदरसे। अब देखिए, आप देखोगे कि जितने मदरसे हैं, मदरसे में छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो बच्चे यदि वंदे मातरम गाएंगे तो उनमें भी कुछ देशभक्ति की भाव आएगा। लेकिन देशभक्ति की भावना उन बच्चों में ये लोग डालना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ आतंकवाद की भावना डालना चाहते हैं। जैसे आप देखोगे कि आगे अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, कितने लोगों ने मदरसों में वहाँ पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए। यदि उन्हीं बच्चों में देशभक्ति की भावना पहले होती तो बम ब्लास्ट ये ना होते। अच्छा, अभी जो ये आदेश आया, बार बार यही कहा जाता है कि ये धर्म की राजनीति की जा रही है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर थोपा जा रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? थोपा जा रहा है? वंदे मातरम जो गीत है वो सिर्फ हिंदुओं का गीत है क्या? ये तो भारत का राष्ट्रीय गीत है। जिन व्यक्तियों को यदि इसमें भी लग रहा है कि ये गीत भारत का गीत है, तो ये देश भारत का हुआ, तो इस देश को छोड़ कर चले जाओ पाकिस्तान, जाओ सऊदी अरब, जहाँ जाना चाहते जाओ। ये देश, भारत जो देश है, इसमें राष्ट्रीय गीत हमारा, उससे भी ऐतराज़ किसी को है तो मैं मानता हूँ उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। और वो छोड़ना चाहें छोड़ें, बाकी उन्हें गीत तो गाना ही पड़ेगा, या मदरसे हों या स्कूल हो। सर, आपसे भी जान लेते हैं कि जैसे 2 लाइनें हैं, सुजलाम सुफलाम मलया जो शीतलाम, इसको छोड़कर जो नीचे की लाइनें हैं, इस 2 लाइन के बाद वो कहते हैं कि उसमें माँ दुर्गा की वंदना की गई है, जिसकी वजह से वो जो मुस्लिम हैं वो उसकी इबादत नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? उसमें तो आप पूरा अगर गीत देखें, गीत वैसे बदल गया, पूरा नहीं है। आप बंकिम चटर्जी का है जो उसमें आनंद मठ में है, तो उसको अगर आप पूरा पढ़िए, ओरिजिनल में पढ़िए, तो उसमें जितनी मतलब कि लाइनें हैं
वो लाइनें पूरा राष्ट्र के समर्पित और राष्ट्र के जितने तत्व होते हैं, जितनी शक्तियाँ हैं, उसमें स्त्री शक्ति भी आएगी, दैवी शक्ति भी आएगी, नदियाँ भी आ गए, सारे जितने भी प्राकृतिक हैं चीज़ें हैं, वो एक एक प्रतीक के रूप में वहाँ वर्णन किया गया है। तो ये जो कि आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश से आपको जन्म मिला है, यहीं आपको मरना है, तो उस देश में जब आज़ादी के समय यही गीत गाया गया था, उसमें हिंदू मुसलमान तब अलग अलग नहीं थे, एक ही सभी ने मिलकर गाया था। बिस्मिल भी गाते थे तो अशफाकुल्लाह भी गाते थे, सभी लोग गाते थे जितने भी थे, तब वहाँ पर कोई बंटवारा नहीं था। लेकिन ये जो इधर से हवा चली आज़ादी के बाद में, जो मुसलमान यहाँ रह गए, उन्होंने फिर एक स्वप्न देखना शुरू कर दिया कि हम अपने इस्लाम की शरीयत के हिसाब से चलना चाहेंगे। इसलिए जितनी सारी लड़ाई है वो ओरिजिनल से हट करके उसको दबाने के लिए, जो ओरिजिनल भारत की पहचान उसको दबाने के लिए ये अपना ला करके वहाँ खड़ा कर देते हैं। देखिए जी, हमारे तो कुरान के खिलाफ में है, कुरान के खिलाफ में जितनी चीज़ उसको भी लागू फिर करिए आप, जो उसको क्यों मानते हो, उसको तो मानोगे। लेकिन ये इसमें कहीं ऐसा कुरान में लिखा नहीं हुआ है कि जो जिस देश में रह रहे हो उस देश के गीत से आपको परहेज होना चाहिए, उस देश की मान्यताओं से परंपराओं से परहेज होना चाहिए। आपका सब जो जितना आपकी मान्यता है, खुद की मान्यता है, जो आप मजहब को मानते हैं वो तो मानते रहिए। लेकिन जहाँ जब राष्ट्र आए तो वहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि देश सबसे बड़ा है, देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश सबसे बड़ा है। और देश के अगर जो आदमी देश से बड़ा और किसी को मानता है, हम लोग वैदिक धर्मी हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले राष्ट्र है, उसके तब नीचे सारी पुस्तकें आएंगी, सारा धर्म आएगा। राष्ट्र है तो सबका अस्तित्व है, राष्ट्र नहीं कोई अस्तित्व नहीं है। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अभी वंदे मातरम का आदेश दिया है, मुस्लिम जो कुछ हैं वो मानने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे में ये सजदा नहीं किया जाता, हमारे में इबादत नहीं की जाती। सर ने अभी जो बात कही, क्या इत्तेफाक रखते हैं? जो बिल्कुल इन्होंने जो कहा सही कहा, बिल्कुल। पहले राष्ट्र है, देश होगा तो भाई तभी धर्म होगा, तभी हम होंगे। जिनके पास देश नहीं उनसे पूछ के देख लो उनकी क्या हालत है, क्योंकि ज़मीन पे भी कब्जा, पूरे समुद्र पे पानी के एक एक इंच हर जगह पे कब्जा है लोगों का। अच्छा, तो आपको अभी कैसे देखते हैं कि वंदे मातरम जो किया जा रहा है वो एक धर्म को दबाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, एक बात सुनिए, इस्लाम में देश जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर हम वंदे मातरम कहेंगे, भारत माता की जय कहेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि शिर्क हो जाएगा। शिर्क वो अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक कर लिया। अल्लाह कुरान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह चोरी को, डकैती को, कत्ल को, बलात्कार को, हर सज़ा को माफ़ कर देगा, सिवाय इस चीज़ के शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। इतना जलेंडा है अल्लाह। और तो और ज़रा से मंदिर सामने आपने यूं कर लिया ना, समझ लो आप गए, आप ईमान से चले गए, अब जहन्नुम में जाएंगे। कलाम साहब का जब देहांत हुआ, उनके जनाजे की नमाज में कितने मुसलमान थे? नमाज़ी पढ़ाने से मना करती थी, काफिर की नमाज कौन पढ़ाए? क्यों? क्योंकि वो मंदिर भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे, सबको सम्मान देते थे, वो तो मुसलमानों की नज़र में मुसलमान ही नहीं थे। जो योगी आदित्यनाथ ने ये जो आदेश दिया, क्या आपको लगता है कि ये किसी एक धर्म को देख के दिया है? नहीं, एक धर्म को देख के नहीं भाई, ये सभी के लिए है। लेकिन मुसलमान फिट नहीं होने वाले। ये पहले ही अपने कह दिया था अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी, मुसलमान कभी भी देश के लिए वफादार नहीं हो सकते। ये जो अब जय भीम के साथ मीम जोड़ रहे हैं, ये बाबा साहब को तो मानते हैं, उनकी नहीं मानते। पहले उन्हें पढ़ो बाबा साहब को, तभी तुम्हें भीमटा कहा जाता है। बस इतना। देखिए, आपने तो कुछ ही, तो क्या कहते हैं इनकी बात पे इत्तेफाक रखते हैं? मैंने कुरान की जो बातें हैं, कुरान मैंने भी पढ़ी है, और मैंने जो इन्होंने बातें कही अभी एकदम 100% सही कही। मेरे यहाँ बहुत छूट है, आपके वैदिक में बहुत छूट है। आप वेद पढ़ करके भी वेद पर अंगुली उठा सकते हैं, मुझको एक यहाँ इसे लिखा हुआ है, ठीक है। हम कोई कभी नहीं कहेंगे हम सर से जुदा कर देंगे, कभी नहीं कहेंगे चलो हम आप शास्त्रार्थ कर लेते हैं, लेकिन इनके यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा ही नहीं है। अच्छा, चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर आदेश दिया, उसको कैसे देखते हैं? क्या वो भेदभाव के लिए था या फिर एक मतलब लोगों की यूनिटी बनाने के लिए? नहीं, इसका प्रयास तो ये है कि जो कम से कम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, क्योंकि वहीं के लिए सीमित है, कि वो लोगों में एक रूपता है, एक प्रकार से बच्चों के अंदर एक या जो भी लोग हैं सिटीजन हैं, उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगे। बेसिक तो यही वाला है। जहाँ तक इसके विरोध की बात आती है, तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ज़्यादातर इस तरह के लोग हैं जो विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका स्वभाव है विरोध करने का, और वो ऐसा मानते हैं कि भाई हम लोगों को क्योंकि मोदी योगी आदित्यनाथ के प्रति उनका दुराभाव है,
इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अन्यथा अगर उनको ये कहा जाए कि हमारे इस्लाम के अनुसार अगर इसमें, जैसे कि आचार्य जी कह रहे थे कि इस्लाम है, लेकिन मेरा तो दूसरी तरह से मानना है कि अगर इस्लाम को में ऐसा दिया हुआ है, इसकी वजह से अगर वो विरोध कर रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुरान में मना की हुई है, फोटोग्राफी मना की हुई है, जो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वो उपयोग करते हैं। कहते तो ये शुरुआत में तो ये था कि हवाई जहाज़ में बैठना भी हराम है, और कितनी बड़ी लंबी लिस्ट है जो शुरुआत में हराम में बताई गई थी, बाद में सभी उसका उपयोग कर रहे हैं। फोटोग्राफी सभी लोग कराते हैं, आजकल तो बहुत बढ़िया बाइट देते हैं सभी लोग। टीवी पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कौन नहीं करता है। ये सब चीज़ें क्या हराम चीज़ें नहीं है क्या, लेकिन उसका उपयोग करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है ये सहज है, इसका आनंद लेना चाहिए। और बहुत से आनंद लेने के लिए बस अपने जो कन्वीनियंस के ले सकते हैं, उसको जो कन्वीनियंट है उसको उसका आनंद ले लेंगे। इसका विरोध करना है क्योंकि उनको सूट करता है तो वो आराम से इसका विरोध कर सकते हैं, तो कर रहे हैं उसका, क्योंकि इसका भी उनको फायदा है। विरोध करने का फायदा है क्योंकि वो विरोध करने के लिए बने हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, इनकी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, जो योगी आदित्यनाथ का फरमान आया है, कैसे देखते हैं वंदे मातरम को लेके? क्या ये देश प्रेम को बढ़ाने के लिए है या फिर नफरत फैलाने के लिए? मैम, हमारा देश तो खड़ा ही वंदे मातरम पे है। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे माँ, माँ मतलब इस भूमि जहाँ, इस धरा को जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ हमें, ये हमारी माँ है। इसी से, खेती से हमें खाना मिलता है, यहीं पे हम घर बनाते हैं। तो आप देखो जैसे आरएसएस का है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। कुर्बानी में आप सुनो तो पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात, तो गोविंद सिंह जी ने कहा था कि माता धरत मात, कि धरती माता हमारी माँ है। तो जो मुस्लिमों को कंसेप्ट क्या है, वो इस धरती को माँ नहीं मानते। जी, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जानबूझकर उनको दबाने के लिए इस तरीके की जो रूल एंड रेगुलेशन है वो निकाल रहे हैं? देखो, योगी आदित्यनाथ का टारगेट मुस्लिम नहीं है। होता तो अभी यूपी का कुछ और ही हाल होता। जो कोई भी कुछ भी इंश्योरेंस मिलती है, कोई भी बेनिफिट्स मिलते हैं, सरकारी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सभी को मिलते हैं। कई लोग तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुस्लिमों को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ कभी भी किसी धर्म या किसी को देख के नहीं करते। वो एक राष्ट्रीय आइडियोलॉजी, जैसे जो चाणक्य की फ़िलॉसफी है कि ये धरा ही मेरी माँ है, ये धरा में पैदा हुए हैं, यही मेरी भूमि है, और ये वो उसको लेके चलते हैं। तो उसमें मुस्लिम क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो सबके लिए एक कॉमन आइडियोलॉजी से एक स्कीम बनाते हैं जो सब पे लागू होती है। सर, लोग यही कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन को लेकर सवाल, जैसे बरेली में जब इंसिडेंट हुआ, वंदे मातरम के जो कुछ ऐसे हैं, और जो उनके जो भाषण है उसको लेकर भी लोग ऐतराज जताते हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ की बेहद तारीफ करूंगा। और मैं उनकी कार्यशैली को प्रणाम करता हूं। अच्छा। बहुत ही जो है कहना अपना, उनकी कार्यशैली इतनी स्ट्रांग है कि इधर आवाज़ निकलती है, योगी साहब की ऑर्डर होता है और शाम तक फॉलो हो जाता है। अच्छा। सबसे पहले नंबर योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहना तो कुछ भी जो है कहना, वो तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। अच्छा, तो आपको उनका शासन प्रशासन, मतलब आपने बता दिया, बहुत पसंद है? बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहूँगा कि वो पीएम बने, नेक्स्ट पीएम बने। अच्छा। हाँ जी। चलिए, आपसे भी एक सवाल ले लेते हैं। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम को लेकर फरमान जारी किया, आदेश जारी किया, कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मैं दतिया मध्य प्रदेश से आया हूँ, जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। मेरा नाम है शायर अली। तो जो वंदे मातरम को लेकर जो मुस्लिम विरोध करते हैं, कहते हैं कि शरीयत हमारी कहती है कि शिर्क है, तो मैं शिर्क शब्द के बारे में ज़रा बता दूं। आप मुस्लिम बाद में हैं, पहले आप भारतीय हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वो देश का है, ना कि किसी धर्म का है। अगर कहीं शिर्क होता है तो बताया जाता है धर्म अनुसार कि मूर्ति पूजा या कहीं पूजा पाठ करने से वो शिर्क होता है, लेकिन यहाँ पर बात धर्म की नहीं है, यहाँ बात देश की है। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान आपको गाना ही पड़ेगा, उससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है। तो कहते हैं कि जबरदस्ती की जा रही है, थोपा जा रहा है। सर, मैं बता दूं, आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। वंदे मातरम में कहा गया है कि धरती माँ को नमन करना। आप जब 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, उस 5 बार 5 समय उस ज़मीन पर आप सिर को रख के सजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं और उस धरती को चूमते हैं। क्या वो शिर्क नहीं है? ये तो आप कर रहे हैं, तो वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? ये तो देश की बात है।
मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरे माँ बाप ने सिखाया देश पहले धर्म बाद में। अच्छा, मुस्लिम योगी आदित्यनाथ को कैसे देखता है, उनके आदेश को कैसे देखता है? उनका आदेश वैसे गलत नहीं है, वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, वैसे उनके शासन प्रशासन को कैसे देखते हैं? नहीं, शासन पर जो गलत करेगा सो उसके लिए वो भोगेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ऐसा नहीं है कार्रवाई एक तरफा हुई हो।